हेलो एवरीवन, इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़े हैं टेंस के 10 चैप्टर्स। 11th एंड 12th चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ाता हूं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको जाके देखें। ठीक है, यहां आपके सामने आईडीज लिखी हुई हैं, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब्स है। कौन सी आईडी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहां प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया है। आपको अब मैं सेंटेंसेस में यूज करके बताऊंगा कि आप किस तरह से इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताहती है में सबसे पहले सिंपल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ये मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, उसमें जाके देख लें। ताहती है में सिंपल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ही सी इट नेम के साथ एस लगाना होता है और आई यू वी दे के साथ एस नहीं लगाना होता है, सिंपल सेंटेंस के साथ। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में आता है डूडस, इंटरोगेटिव में आता है डूडस और डब्ल्यूएच में भी डूडस ही आता है। ठीक है, यानी कि सिंपल के बाद सब में डूडस लगता है। या ई ए, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में या ई ए आएगा, सेकंड फॉर्म लगानी है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, और नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच में क्या लगाना है, डिड लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, या है या फिर चुका है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में या है या फिर चुका है आएगा, उसमें आपको हैज हैव के साथ V3 लगाना है। या था चुका था, या था या फिर चुका था, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में या था या चुका था आए, उसमें आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, रहा था रही थी वॉज वर प्लस आईएनजी, वॉज वर के साथ आपको आईएनजी लगाना। जहां पर भी आप रहा था रही थी, देखो आपके मन में जो भी सेंटेंस आए रहा था रही थी के रिलेटेड, ठीक है, आपको उसमें वॉज वर के साथ आईएनजी यूज करना है। जब भी गा गी गे मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस में आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, रहा है के साथ में अगर समय भी लग जाए और से आ जाए, मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किए हुए हैं, वहां पहले समझ लें। सिंस और फोर कहां लगता है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस चैप्टर में, ठीक है, उसको भी समझ लें। रहा है के साथ टाइम आ जाए और टाइम के बाद से आ जाए तो उसमें आपको हैज हैव के साथ बीन यूज करना है और वर्ब में उसमें आईएनजी यूज करना है। रहा था रही थी में आपको टाइम के साथ जब हो तो हैड बीन प्लस आईएनजी यूज करना है, और रहा होगा के साथ और टाइम हो उसमें तो विल हैव बीन यूज करना है आईएनजी के साथ। ठीक है, अब इसको समझते हैं सेंटेंसेस में कि आप कैसे इन चैप्टर्स को सेंटेंस में रिलेट कर सकते हैं बिना किसी रूल और स्ट्रक्चर को याद किए। ओके, सेंटेंसेस देखते हैं। मैं गया था, मैं गया था, आपने कोई सेंटेंस बोल दिया, मैं कहीं गया था, मैं गया था, लास्ट में क्या आ रहा है, या था, और या था इसमें कहां पर है, या था यहां पर है, क्या लगाना है, हेड के साथ V3। सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो लगा ही दो, आई लगा दिया, ठीक है, और या था में क्या दिया हुआ है, हेड के साथ V3 दिया हुआ है, तो हेड लगा दो, पहले हेड लगा दिया भैया। काम क्या है, जाना, जाने को गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ठीक है, आई हैड गॉन हो गया। मैंने बता दिया है, मैंने बता दिया है। या है, लास्ट में क्या आ रहा है, या है, या है, यहां पर कहां है, यहां है, और क्या लगाना है, हैज हैव लगाना है। ठीक है, मैंने को क्या कहेंगे, आई, और आई के साथ क्या लगता है, दोनों में से हैव लगता है। आई हैव, और बताने को क्या कहते हैं, टेल, और टेल की सेकंड तो सॉरी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। आई हैव टोल्ड। मैंने सोचा, मैंने सोचा, यानी कि आ तो आ रहा है, या ई ए, या ई ए और आ साउंड एक ही होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगानी है, और जैसे ही नॉट आएगा आपको डिड यूज करना है। ठीक है, मैंने सोचा, सब्जेक्ट है आई, सोचने को थिंक कहते हैं, थिंक की थर्ड फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म थॉट। मैंने सोचा, आई थॉट, मैं गया, आई वेंट, मैंने देखा, आई सॉ, तुमने बताया, यू टोल्ड। सब कुछ लास्ट में या ही आ रहा है। ठीक है, सब सेंटेंसेस में लास्ट में या ही आ रहा है और हम सेकंड फॉर्म लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा, नहीं ऐड कर दिया, आई डिड नॉट थिंक।
क्यों? क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां लिखा हुआ है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही नॉट आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, यानी कि क्या क्यों कब वाले सेंटेंस आएंगे, उसमें आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई डिड नॉट थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। वह रोती है, वह रोती है, ता है ती है लास्ट में आ रहा है, और यहां पे ता है ती है, यहां पर है ता है ती है। सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगानी है, और नेगेटिव में आपको डूडस लगाना है, इंट्रोगेटिव में आपको डूडस लगाना है, और डब्ल्यूएच में आपको डूडस लगाना है। ठीक है, यानी कि सिंपल सेंटेंस को छोड़ के सब में आपको V1 यानी कि एस नहीं लगेगा, और वर्ब V5 यानी कि एस इसमें, सॉरी एस इसमें लगेगा। ठीक है, वह रोती है, सब्जेक्ट क्या है? सी। सिंपल सेंटेंस है तो सी वीप्स, V5 है ना, तो सी वीप्स। वह नहीं रोती है, वह नहीं रोती है, ता है ती है। ठीक है, क्या लगेगा? डूडस लगेगा। सी के साथ क्या? डज। वीडियो बनी हुई है, ठीक है, देख लेना वहां पर जाके। सी डज नॉट, और रोने को क्या कहते हैं? वीप। सी डज नॉट वीप, वह नहीं रोती है। क्लियर है? आगे देखेंगे, आगे रहा है रही है, देख लेते हैं एक बार। वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, रहा है रही है, कहां पर है? रहा है रही है, यहां पर है। इजेमार के साथ में आईएनजी लगाना है। ठीक है, वह को शी कहते हैं, सी के साथ इज लगता है, और काम क्या है? बनाना। ठीक है, कुक कहते हैं, और उसमें लगाना है आईएनजी। सी इज कुकिंग, और क्या पका रही है? ऑब्जेक्ट फूड। ठीक है, सी इज कुकिंग फूड। क्लियर है? अगर आपने इनको याद कर लिया, ता है ती है के साथ सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जैसे ही नॉट, क्या, कब, कैसे, क्या आएगा, ठीक है, तो उसमें डूडस लगाना है। या ये में सेकंड फॉर्म, उसके बाद डिड लगाना है। या है ई है में हैजर लगाना है। या था ई थी में हैड लगाना है। रहा है रही है में इज एम आर। रहा था रही थी में वॉज वर। ठीक है, और गा गी गे में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रहा है के साथ टाइम आ जाए तो हैजर बीन। रहा था के साथ टाइम आ जाए तो हैड बीन, और रहा होगा के साथ टाइम आ जाए तो विल हैव बीन। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले उसके बाद बोलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सच में याद कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक यू।